वंदे मातरम गीत का जो है लाल किले पे ये बेशुद्ध है। पार्टी की आपकी क्यों दिक्कत आ रही है? क्या किसी ने वक्तव्य दिया दिक्कत हाँ, आ रही है? रामजी लाल सुमन जी ने कहा है हाँ कि पार्लियामेंट में जो पास हुआ था शुरू की 2 लाइनों के लिए हम लोगों की सहमति बनी थी, उसके बाद जी। वो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है एक एजेंडे की तरह। देखिए वैसे शुरू की 2 लाइनें जो है वो तो मुझे भी आती है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि शुरुआत से हम लोग वो 2 लाइनें सुनते आए हैं और हम उसको मानते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसके साथ अगर वो एक्स्ट्रा लाइनें भी जो भी उसको पूरी की अगर ऐड करते हैं तो मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं लगता कि उसको कोई चुनाव को लेके जो चूँकि विधानसभा नज़दीक आ गया है और पहला प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से वो अयोध्या से पवन पांडे जी को घोषित किए थे। क्या लगता है अब ब्राह्मण को भी जो है अब लुभाने का काम किया जा रहा है पीडीए की तरह? देखिए समाजवादी पार्टी जो है किसी जाति की पार्टी तो नहीं है। पार्टी जो है संपूर्ण समाज को लेकर के और प्रत्येक वर्ग को लेकर के, प्रत्येक जाति को लेकर के, प्रत्येक धर्म को लेकर के आगे बढ़ने वाली पार्टी है। नौजवानों को आगे लेकर के जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, उसको मुखरता से रखते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है। तो उसमें प्रत्येक जाति को अवसर मिलेगा और हर जगह से मिलेगा। पवन पांडे जी को अभी मिला है, इसके अलावा भी हर जाति को उसके आधार पे जहाँ पे जो समीकरण है उस हिसाब से जो है मौका मिलेगा। इसमें किसी को साधने वाली बात नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी ज़रूर हो रही हुई है, क्योंकि उन्होंने कुछ जातियों पे जो है अपनी मुहर लगा रखी थी। उनको ये लग रहा था कि ये इनके ही लोग हैं, ये इनके कारण हैं। तो अब उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो आपका जो है ठाकुर समाज हो, चाहे वो वैश्य समाज हो, वो सभी समाज क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग है, समझदार वर्ग है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तब उन्होंने समर्थन देकर के माननीय नेताजी को समर्थन दिया, माननीय अखिलेश यादव जी को समर्थन देकर के उन्होंने सरकार बनाने का काम किया है। और आगे आने वाले समय में प्रत्येक समाज के आने वाले हैं। पिछड़ा समाज जो है वो और काफ़ी मजबूती से आने वाला है। दलित समाज काफ़ी मजबूती से अपनी आवाज़ को जो है हर जगह पे रख रहा है और वो आगे आने वाला है। समूचा जो है समाज मिल करके उत्तर प्रदेश का भविष्य आगे तय करना चाह रहा है। भाजपा तो दावा करती है कि जो है ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी वर्ग है और वो जो है भाजपा में शुरू से ही रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो हिंदुत्व का नाम लेकर के हिंदुत्व की ठेकेदारी शुरू कर दी और जो भी इनके विरोध में बोलता है उस पर वो हमला करवाते हैं और जो हमला करता है उसका फूल और माला से स्वागत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले जिस समय युवाओं ने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर पे, सीजेपी का प्रोटेस्ट चला, अभिजीत दिपके जी के ऊपर जो है हमला कराया गया। हमला कराने वाला जो व्यक्ति है वो जब जेल से बाहर आया तो उसका फूल माला से स्वागत किया गया। अभी कुछ दिन पहले हमारे विपक्ष के सांसद है बिहार के, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करके संत साधुओं का अपमान किया, क्योंकि वो हैं जो अपना तन मन धन समर्पित करके उन मंदिरों में प्रभु की पूजा करते हैं और आपने उनका सम्मान जो है वो छीन किया वहाँ पे चंदा जो है चढ़ावे को चोरी कराने के। तो उन्होंने पप्पू यादव जी पर जो है वो आक्रमण करवा दिया और जिस व्यक्ति ने पप्पू यादव जी पे जो है चाकू चलाने का काम किया उसका आपने फूलमाला से स्वागत किया। अच्छा, आप बात करते हैं पॉलिटिकल, एक बच्ची जो है नेहा, उसको आज पूरा देश जाना है, वो सीजेपी के प्रोटेस्ट में थी क्योंकि वो नीट के बच्चों का अधिकार मांगती थी। उसके बाद वो झारखंड में पहुंची, आपने उसके ऊपर सिहाई फिकवा दी। तो आप तो खुद अपना चरित्र दिखा रहे हो कि आपको ये लगता है कि कोई अगर हिंदू है तो वो पहले भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेकर के जाए तब वो हिंदू कहलाएगा। कोई ब्राह्मण है तो भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण का सर्टिफिकेट लेके जाए तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। कोई ठाकुर है तो वो वहाँ से उनसे सर्टिफिकेट लेके जाए, क्योंकि अगर वो ब्राह्मण और ठाकुर है और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो उस जाति के नहीं है, ये इनका कहना है। भाजपा कहती है जंतर मंतर पे आप लोग प्रोटेस्ट में पहुंचे थे, वहीं झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता सामने नहीं हुआ। क्यों नहीं बोल रहे? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसके बारे में बोला और हम लोग शुरू से बोल रहे हैं। जिस समय सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ कोई विपक्ष का नेता उनके मंच पे नहीं पहुंचा। 20 दिनों तक सरकार का इंतजार करते रहे वहाँ पे हमारे मासूम बच्चे कि सरकार आकर के वार्तालाप करे। शायद सही समय पर बात हुई होती, इस पर चर्चा हुई होती तो कोई निष्कर्ष निकला होता। कोई नहीं चाहता, कोई भी परिवार का व्यक्ति, कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे लाठी खाएं, उनको मतलब कि उनका खून निकले, बेटियों के साथ इस तरीके की बर्बरता हो, वो कोई नहीं चाहता था। लेकिन आपने तो संवाद भी कायम करने का जो है वो स्थापित करने का प्रयास नहीं किया।
रही बात झारखंड की, जो आज भी मैंने देखा कि संसद भवन में कुछ आमने सामने बातचीत हुई है, तो वहाँ प्रियंका गांधी जी ने स्वयं कहा कि राहुल गांधी जी गए हैं और उन्होंने वहाँ पे बात की और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर। देखिए, सरकारें जब भी रहेंगी, नो वन इज परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट, नो इंडिविजुअल इज परफेक्ट, नो पार्टी इज परफेक्ट, एंड कोई सरकार, नो गवर्नमेंट इज परफेक्ट। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये है कि जहाँ आपको अगर पॉजिटिव कोई क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो आप अपना सुधार करने का प्रयास करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना घमंड है कि वो सुधार भी नहीं करना चाहते, और शायद वही घमंड उनका चूर हुआ जब हमारे देश के बच्चों ने उनको दिखा दिया कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, ये आपकी कोई तानाशाही नहीं है कि आपकी कुर्सी और आप जिंदगी भर उस कुर्सी पे बैठे। क्या सपा का डेलीगेशन जाएगा? देखिए, अभी वहाँ वार्तालाप चल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जो हैं संसद भवन के पार्लियामेंट के, उन्होंने स्वयं बात की। जहाँ बातचीत ही नहीं हो रही, जहाँ कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा हो, वहाँ डेलीगेशन जाने की बात होती है। और वैसे भी डेलीगेशन जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होता है, वो जैसा कहेंगे वैसा हम